हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग घातांक और करने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पे देखेंगे और एक इजी तरीका देखेंगे कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जो है ना थोड़ा सा यहाँ से लेके 1 से लेके 20 तक के जितने भी डिजिट हैं सबका जो है स्क्वायर, ठीक है, और जो है यहाँ पे क्यूब, ठीक, ये तो कम से कम आपको याद हो जाना चाहिए। आप उसको एक दो बार लिख के उसको याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 7 पावर x+5 इजक्वल टू 343 343 पावर 3x-1। तो x का मान याद कीजिए। अब ऐसे केस में क्या करना होता है, पहली बात तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि याद रखना कि अगर यहाँ पे 7 का पावर दिया और यहाँ पे कोई संख्या लिखा है तो कहीं ना कहीं उस संख्या का 7 से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। इतना आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन ऐसा बनाया, ऐसा फ्रेम किया है तो कुछ उन्होंने भी ऐसा ही सोच के फ्रेम किया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो होता है, ये क्या होता है, ये 7 का जो है आपका क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, 7 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 343, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। और 49 गुणे आप 9 करोगे, ठीक है, 49 गुणे आप 7 करोगे तो यही निकल के आएगा। तो आप इसको क्या ले सकते हो, इस प्रकार से आप इसको देखो तो किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे एक्स पावर इतना हो जाएगा, 7 पावर क्या होगा, यहाँ पे ये लिखा गया ऐसे, यहाँ पे लिखा गया 7 पावर 3, ठीक है, 7 पावर यहाँ पे 3 लिखा गया। और होल पावर क्या था, होल पावर आपका था 3x-1। ठीक है, 3x-1। अब यहाँ पे क्या था कि ये 3x-1 था। इसमें जैसे अगर संख्या ऐसे लिखी हो, ए लिखा हो, पावर यन लिखा हो और पावर यम लिखा हो, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये हो जाता है, क्या ये हो जाता है, ए पावर यन इंटू यम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x-3 हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेकेट लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप इसको देखो, अब यहाँ पे क्या है, दोनों का पावर, दोनों का जो है यहाँ पे बेस सेम है तो इसलिए पावर भी क्या होगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है ए पावर एन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है जो है ए पावर यम, तो इसका मतलब क्या होगा, एन बराबर यम। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी इसको पुट किया गया और यहाँ पे जो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। ठीक है, अगेन यम का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह निम्नलिखित समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सेम चीज़ है यहाँ पे भी देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे 27/4 लिखा है, 4/27 लिखा है और 27/4 लिखा है। अब यहाँ का बेस देखो, क्या ये 27 है ना, 27 है, तो इन सबको भी आप 27 के कर लो। तो यहाँ पे इसको आपको करोगे, जैसे यहाँ पे ये क्या लिखा है, जैसे अगर अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखा है, ठीक है, और इसका पावर जो है मान लो यन है, अगर इसको आप क्या करोगे, q/n करोगे, q/p करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है ये एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे इस पे भी क्या कर लोगे आप, तो यहाँ पे भी इसको जो है पावर इन सब का सेम कर लो। तो नीचे क्या कर लो, इसको 27 कर लो, ये क्या कर लो 4 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा -10। ऐसे यहाँ पे ये 4 होगा ऊपर और ये नीचे 27, ये क्या हो जाएगा -9। अब इसमें क्या करोगे, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे सब सेम हो गया। गुणा में घाते क्या होती हैं, मतलब मल्टीप्लाई में घाते जो होती हैं वो जुड़ती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बचे, क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -9, ठीक है, +2 एंड -10। ठीक है, अब यहाँ पे इजकल टू किसके होगा, 4m+10 के। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, -19 और +2 मतलब -17 आएगा। बराबर यहाँ पे आपका क्या आएगा, -17 इजक्वल टू आपका 4m+10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप इसको इधर कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो है यम, ये जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको करोगे, कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा, -27। 4m बराबर कितना हो जाएगा, -27। ठीक है, यम बराबर कितना हो जाएगा, -27/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप कर सकते हो, ये चीज़ें जो है ऐसे हो जाएंगी और आपका ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कि जो है, यहाँ पे लिखा है 5 है, उसके बाद ब्रेकेट लगा है, फिर 8 पावर 1/3 लिखा है। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे क्या लिखा है आपका, 2 का पावर जो है, यहाँ पे 27 का पावर जो है कितना लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसमें देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिखा क्या है, 8 पावर 1/3। तो जैसे अगर यहाँ पे मान लो लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि ए अंडर रूट ए लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर अंडर रूट यहाँ पे ये जो है ए लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है इनविजुअल होता है, हमको ऐसे मानना पड़ता है। अगर ऐसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, मान लो कितना लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है तो क्या हो जाएगा, ए पावर 1/4 हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट क्या, अंडर रूट ये अंडर क्यूब जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर क्यूब जो है 8 हो जाएगा, और ऐसे ही 27 क्या हो जाएगा, अंडर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका जो है वो है, मतलब क्यूब है, तो ये 2 का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से। ये क्या निकल गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। या फिर जो है आपको पता है, या जो है आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 पावर 3 इंटू 1/3, प्लस यहाँ पे ऐसे 27 को लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 3 पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, ऐसा समझ में, यहाँ से ये कट जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, यहाँ पे 2 + 3 बचेगा, और उसके बाद होल पावर कितना 1/2 है। अब यहाँ पे 2 + 3 क्या होगा, ऐड होगा, मतलब 5 हो जाएगा, 5 × 5। इसके बाद ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे है यक्स ज्ञात करें यदि, यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 4 को आप लिख सकते हो 2 पावर 2, और ब्रेकेट में क्या हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू क्या, ये 2 पावर x + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। 2x - 4 इज इक्वल टू आपका कितना होगा, x + 1। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व हो गया तो आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे बताया हूँ, ऐसे कर लिया, फिर यहाँ पे 2x + 4 हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, x और कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा। अगेन यहाँ पे लिखा है a बराबर कितना दिया है, यहाँ पे अंडर रूट 6 है माइनस, ठीक है, अंडर रूट 11 है, और ये 11 के ऊपर ये पूरा अंडर रूट लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, b - a की जो है वैल्यू पूछी है। तो अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। अब b - a का दिया है, तो b - a का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, जहाँ पे जो b की वैल्यू उसको रख दो, a की वैल्यू रख दो। अब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूले में क्या होता है, a² + b² - 2ab, ऐसे करोगे। अब इसको स्क्वायर किया, तो यहाँ पे अब इसको जब इसको ओपन करोगे आप, ठीक है, इसको ओपन करोगे तो a का स्क्वायर होगा, ठीक है, a का स्क्वायर होगा, और जो है अब इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा a है। जब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या आएगा, ये 6 + इतना आ जाएगा, और इसका क्या आएगा 6 - इतना आएगा। और इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 36 - 11 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 25, 25 का अंडर रूट कितना आएगा 5, 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, फिर यहाँ पे जो है आपका कितना आएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 10 आएगा। अंतर घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा, और इसका फिर अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि जो है यहाँ पे इतना दिया है बराबर x अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y, तो एक्स वाई का मान याद करो। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में जो है आपको स्क्वायर ही करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, a² + b² +2ab = a + b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो 16 और 16 इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 7 लिख सकते हैं, 9 + 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये लिखा है, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 9 + 7, ठीक है। और 9 क्या है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और 7 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। 7 को जैसे 7 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, या फिर इसको क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 7 का क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। अब यहाँ पे 2ab होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे a हो गया, और ये b हो गया, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे होगा, फिर अंडर रूट ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, 3 + अंडर रूट 7 = अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y, ठीक है। अब तुलना करने पर हमको क्या निकल के आता है कि x बराबर क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा, और y बराबर क्या निकल के आएगा 7, ठीक है। और x + y बराबर क्या हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से हम कंपेरिजन भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या इक्वल हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये जो है आपका ये मतलब अंडर रूट x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट x = 3 आएगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या है, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अंडर रूट y बराबर क्या रहा, अंडर रूट 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगेन यहाँ पे लिखा है का मान ज्ञात कीजिए, 0.56 होल स्क्वायर प्लस इतना। अब यहाँ पे भी इसका जो है मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको कैसे क्या करेंगे, अब ऐसे केस में जो है
अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको पहले जो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है ना, इसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो ये दशमलव लगा है, जो डेसिमल लगा है, ये आपको हटाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे है मान लो 0.56 है ना, अब इसके ऊपर क्या लगा है, पावर लगा है। तो इसको हम दशमलव लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका जो अंश और हर है इसमें क्या कर दें, 100 से गुणा कर दें। ठीक है, 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 56 अपान कितना हो जाएगा, 100, और क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हम होल स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा आपका। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, जैसे इसको कर सकते हैं ऐसे इन सब का कर सकते हैं। जैसे इसमें, अब इसमें भी 100 हो जाएगा नीचे, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका 10,000 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1,000 होगा, यहाँ पे भी 1,000 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे इन्होंने करा है, तो इसमें जो है हम क्या लिख सकते हैं, ये 56/100, 66/100, ये इतना कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको देखा हमने तो एक चीज़ हमको समझ में आया कि ऊपर नीचे क्या है, सब सेम है। बस इसमें क्या कर सकते हैं, क्या इसमें नीचे वाले से हम 100 कॉमन ले सकते हैं क्या। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये 1000 का मतलब क्या होता है, 100 × 100 होता है, ये तो होता है 100 × 100। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे 1000 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1000 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, सबसे बाहर निकल के आ गया, सॉरी 100 कॉमन ले लिया, तो इसी के इक्वल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√100 आ जाएगा। ठीक है, 1/√100, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका। और ये जो है इस प्रकार से जो है ये आपका कितना आएगा, √100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये 1/100 है ना, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 100 ही तो बचेगा, √100, तो यहाँ पे इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक, अगेन है नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं कौन सा के बराबर है। यहाँ पे क्या है, अब पहले आप अंदर का गुणा कर लो। ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 7 9 6 15, और 15 गुणे जो है 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे है, a⁻n है, गुणे a⁻m, तो क्या हो जाता है, जो है यहाँ पे a × a गुणे n m हो जाता है, मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 15 में हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है मूल्यांकन होता है, का मूल्यांकन होता है, इसमें जो है क्या होगा, इसमें जुड़ेंगी तो अब कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या है, 5 है, तो यहाँ पे कितना, 0 आ जाएगा। किसी संख्या का पावर 0 होती है तो वो कितना वैल्यू हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अगेन यहाँ पे लिखा है कि जो है a = 4 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, a 4 है, प्लस ये √4 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। ये सब इजी है। अब यहाँ पे पूछा है कि जो है यहाँ पे √32 है, प्लस जो है अंडर रूट यहाँ पे कितना है, 48, अपान जो है यहाँ पे क्या, √8 है, और प्लस अंडर रूट यहाँ पे कितना है, 12 है। इनको जो है सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कितना, इसको 32 के लिख सकते हो, यहाँ पे 4 इंटू, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, जैसे 30 को कितना लिख, 16 × 2 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे इसको 48 को क्या लिख सकते हो, 48 को क्या लिख सकते हो आप, 48 को लिख सकते हो, 16 × 3 लिख सकते हो ना। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये 4 × 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 16 किसका, यहाँ पे जो है ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से ये कट जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। मतलब अगेन यहाँ पे लिखा है यक्स का मान याद करना है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ये 49 को क्या लिख सकते हो, 7/√x बराबर कितना, 31/36। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे √x बराबर क्या हो जाएगा, 12, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे, कितना आ जाएगा, 144। अब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ये जो है याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये पूछा है अंडर रूट, यहाँ पे लिखा है ये 6/√100 है, एंड 3 यहाँ पे जो है 3/12 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये √3 है। ठीक है, तो इसको जो है पूछा है कि इसमें जो है सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें जो है आपको देखना है, इसमें क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आपको पहले जो है इनको जो है, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/6 के रूप में लिख सकते हो, 1/3 के, 1/2 के रूप में। अब इनका आपको लासा लेना पड़ेगा, जो ये आया हो 1/2 1/3 के रूप में, इनका आप लासा लोगे, कितना आएगा, 6 आएगा। उसके बाद जो है फिर क्या करोगे, अब यहाँ पे जो है ये करोगे, तो यहाँ पे देखो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 100 ही रहेगा, ये 144 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, जिसकी मतलब देखो अब यहाँ पे क्या है,
कि जो पावर है सबकी सेम है, ठीक है। अब इसमें बेस जिसका बड़ा होगा वो उतना जो है बड़ी संख्या होगी, तो बेस किसका बड़ा है, यहाँ पे 144 का बेस बड़ा है, इसलिए संख्या क्या होगी, यहाँ पे किसका था ये, ओनली 4 12 का था, तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे लिखा है निम्न समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो यक्स है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका कितना है, यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ये यक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। यक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूड का होगा यहाँ पे अंडर रूट 162 और इंटू अंडर रूट 128, ठीक है। ये 162 को क्या लिख सकते हो, ये जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81, 2 इंटू 81 कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इसको जो है 2 इंटू 64 कर सकते हो, ये 64, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, तो यहाँ पे ये 889922 और सबका जो है स्क्वायर है, यहाँ पे जो है निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट ये किसके बराबर होगा। अब से 32 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको 16 गुणे जो है 2 लिख सकते हो, ठीक है। 16 गुणे क्या लिख सकते हो, 16 गुणे 2 लिख सकते हो 32 को, ठीक है। ऐसे ही जो है प्लस क्या लिख सकते हो, इसको इसको जो है आप क्या कर सकते हो, इसको अंडर रूट 25 गुणे 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे 4 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हो। इसको भी सरल करने का ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, तो हो जाएगा, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। इसका मान याद करना है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ये पता है कि ये क्या है, ये जो है किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है 13 कर लेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 256 आएगा, 256 किसका स्क्वायर, तो मतलब अंडर रूट है ये 16 का, ठीक है। मतलब 256 जो है इसका जो अंडर रूट होगा वो किसका होगा, ये 16 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे प्रश्न किसी ने लगभग कितना मान आएगा, तो यहाँ पे मान याद करना है, ठीक है। यहाँ पे है 737 गुणे 321 और यहाँ पे है ये प्लस है, ठीक है, प्लस है, इतना है और इतना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है एलमोस्ट में जाना पड़ेगा, मतलब जो है आप इसके आसपास में जाना पड़ेगा, जैसे 27 होता है लगभग, ऐसे क्वेश्चन को मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे है का मान याद करो, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 3 प्लस होल अंडर रूट यहाँ पे 93 माइनस 36 का मान याद करो। ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट 3 को आप कर लेना, फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे 93 को क्या लिख सकते हो, 93 को आप 81, मतलब 93 को जो इसका नियरेस्ट स्क्वायर है ना उसमें आपको ब्रेक करना है। इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन है, 81 है, प्लस 12 है, माइनस 36 ये है, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस इसको जो है यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 और इसको जो है आप इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, ये कितना आएगा, 9 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे जो है यक्स का मान बनाना है किसमें, यहाँ पे 3 पावर 3 अंडर रूट एक्स प्लस 4 यहाँ पे जो है पावर क्या है, यहाँ पे 3 अंडर रूट एक्स एंड इजक्वल टू 5, 3 अंडर रूट जो है ये आपका क्या है, तो यहाँ पे जो है अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आप क्या लोगे, ऑप्शन से जो है यहाँ पे यक्स के स्थान पे वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे 8 पुट कर दोगे, यहाँ पे भी 8 पुट कर दोगे, यहाँ पे 8, क्योंकि पता है 8 का जो है यहाँ पे क्या होता है कि मतलब 8 किसका है, 8 जो है 2 का जो है क्यूब है ना, तो इस प्रकार से जो है हमको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, इस प्रकार से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगेन है किन दो सतत पूर्णांकों के मध्य जो है अंडर रूट 132 दिया है, किसके बीच में आएगा, ये 10 और 11/10 के बीच में आएगा तथा 11, इस प्रकार से यदि जो है यहाँ पे लिखा है कि 1/5 की पावर कितना है, 3x है, तो इस इक्वल टू जो है यहाँ पे 0.000, तो यहाँ पे कब मान याद कीजिए। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ये दिया है, उसके बाद इसको क्या करोगे, इसको जो है आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या 1/25 हो जाएगा, इसको आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5 का ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3y बराबर कितना है, 3 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये इतना दिमाग यहाँ पे लगाना था। इसको जो है पहले आप जो है p/q के रूप में करते हैं, ठीक है, p/q के रूप में करते हैं, तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाता। अगेन निम्न पद का क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 16 पावर 7.5 डिवाइडेड बाई 8 पावर 3.5 एंड डिवाइडेड बाई 2 पावर 7.5। अब इसमें जो है ये पूछा है कि निम्न आगे जो है ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 16 को क्या लिखा जा सकता है, 16 को 2 का पावर 4 लिखा जा सकता है, और 8 को 2 का पावर 3 लिखा जा सकता है, और ऐसे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये जो है 10.5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमको पता है कि यहाँ पे जो है क्या होगा, डिवाइड होगा,
तो डिवाइड होगा तो भाग में घातें घटती हैं ना, डिवाइड में क्या होती है, जो पावर्स होता है वो घटता है, तो 30 में से इतना जाएगा तो इतना आएगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो इतना आएगा, तो यहाँ पे 2 पावर जो है 12 हो जाएगा। 2 पावर को 12 के क्या लिख सकते हैं हम, जो है ये लिख सकते हैं इसको, जो है 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं ना, 3 × 4 लिख सकते हैं, तो ऐसा भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा तो ये ऐसा भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अगेन यहाँ पे लिखा था कि जो है यदि यहाँ पे x2 मतलब 2 का पावर x है और 8 का पावर जो है 1/5 है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1/5 है, तो इसका मान याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसे करो, यहाँ पे इस प्रकार से दिया है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 3 लिख सकते हो, इस प्रकार से हो जाएगा। उसमें गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब बेस समान है, तो बेस हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 27 पावर 43 है प्लस 24 पावर 25 है, माइनस 23 पावर 24 को हल करने पर इसकी इकाई स्थान पर आने वाले अंकों में से में से किसके बराबर होगा। ठीक है, अब इकाई अंक है। अब जो है इकाई अंक में क्या होता है कि, तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि यहाँ पे जो है ये 7 का भी क्या होता है, 4 टाइम के बाद रिपीटेशन होता है, 4 का भी रिपीटेशन होता है और 3 का भी रिपीटेशन। तो यहाँ पे हमें ये 2 से मतलब नहीं है, ना ही 2 से मतलब, हमें इनका डिजिट देख लेना। तो 7 को हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 पावर कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 4 पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो है ये क्या हो जाएगा आपका, 3 का पावर कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा ना, 3 पावर कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। अब इसको कितना हो, 7 7 49 कितना होता है, 343, और 4 चौक यहाँ पे 4 ही रहेगा। उसके बाद 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसमें जो है इसको ऐड ऑन करो, ये कितना हो जाएगा, ये जो है 9 4 13। ठीक है, यहाँ पे जो है 343 है ना, तो 4 3 7, ये 347 माइनस 9 इसमें घटाना है। तो यहाँ पे कितना होगा ये आपका, 17 माइनस 9 ना, तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर लोगे। चाहे आप जो है पूरी संख्या भी करके कर सकते हो, चाहे जो है सिर्फ इकाई अंक मान के भी कर सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे दिया है कि जो है इस प्रकार से करना है, तो ये तो इजीली हो जाएगा। इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इस प्रकार के जो है क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये अब 128 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 64 × 2 लिख सकते हैं। 64 क्या है, 8 का जो है स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये है बराबर 19, ये कि हाँ कितना घटाएंगे, यहाँ पे कितना जो है ये घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये है, तो यहाँ पे 19 + 3 = 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे 256 करना है, ये भी इजली हो जाएगा। तो यहाँ पे x³ का ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम 7 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है किसी भी संख्या का क्या होता है, ये 0 होता है। तो यहाँ पे हम 7 के स्थान पे, यहाँ पे 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 7 पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3x + 3 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 3/3, यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ये C आ जाएगा, क्योंकि क्यू निगेटिव का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, तो यहाँ पे ये भी जो है सॉल्व हो जाएगा। ये वाला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो है यहाँ पे आप क्या करो, ये देखो ये 5 का पावर के रूप में लिखा है, तो इसको भी 5 का पावर में रूप लो। इसको 5 लिख सकते हो, इसको 5 × 2 लिख सकते हो, मतलब 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा। इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे 5 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कंपेयर कर दो तो a + b बराबर कितना है, 6 है। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, C आ गया। दैट्स इट। अगेन यहाँ पे लिखा है कि जो है ये है यक्स इंटू 1/, तो यक्स का मान कर, अब इसमें जो है क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे इसको जो है जो है मतलब कि दशमलव को हटाएंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसे कट जाएगा, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना था। यहाँ पे कितना है, 2 पावर 73 है, 2 पावर 72 है, 2 पावर 71 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पावर 71 सब में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 2 पावर 71 आ गया। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा देखने पे हमको पता चलेगा तरीका क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये है 8 पावर ये है, तो यहाँ पे जो है क्या है, ये 8 पावर जो है = यहाँ पे क्या होगा, ये 1 होगा, तो इसको कंपेयर कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे जो है 8 पावर है, तो ये क्या होगा, ये 8 का क्या होता है, 8 का ये क्यूब होता है। तो यहाँ पे a + b बराबर 3 है, a - b बराबर कितना 1 है। तो इस प्रकार से इसको समीकरण सॉल्व कर लेंगे, a + b की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये ईजी था, ऐसा कुछ था नहीं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जो है इसको सॉल्व करना था। यहाँ पे
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का लॉसा ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। तो लासा लेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 का लासा लेंगे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 के लिए √5 के लिए क्या होगा, ये 6/3 हो जाएगा, मतलब 2 आएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे जो है √3 के लिए ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यह कितना आएगा, ये जो है अंडर रूट जो है इस प्रकार से आ जाएगा 6/√200। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना था, तो इसमें जो है ओपन कर दो, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि इसमें कुछ बताने लायक है, ये भी ईजी ही है। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करना था, न्यूनतम मान किसका है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है 1 मतलब इनका जो है इनको जो यहाँ पे करंडी दिया है इसको 1 के रूप में करना पड़ेगा। उसके बाद सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा, और जितना आएगा फिर उसका जो है क्या करना पड़ेगा, पावर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर करके जो है आप निकालोगे, जैसे यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे 3 पावर 4 होगा, 4 पावर 3 हो जाएगा, 60 पावर 1 हो जाएगा। आप निकालोगे तो पूरा जो है, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, सबसे मतलब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, सबसे न्यूनतम जो है 60 ही आया, तो सबसे न्यूनतम यही हो जाएगा। अगेन जो है यहाँ पे वैल्यू याद करना है, स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो बताया जा सके। अब यहाँ पे जो है इसमें क्या है, इसको जो है 8/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 पावर जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, मतलब अंडर रूट का मतलब ये हो जाएगा, ये अंडर ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट जो है 8 हो जाएगा ना। अब ये किसका है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो जो है ये अंदर क्यूब होगा, तो इस प्रकार से जो है आपका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और वही क्रम में निकलिए। तो इनको जो है पहले आप लासा निकाल के उसके बाद जो है फिर इनको आप करेंगे, तो लासा निकलेगा, उसके बाद उनको पुट करेंगे, वैल्यू निकल आएगा। अब इसका वर्गमूल बताना है, तो वर्गमूल क्या होगा, 25/अंडर का वर्गमूल क्या होगा, 5/3। अगेन लिखा है यहाँ पे जो है ये भी निकल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी डिवीजन क्या, वही दशमलव करके इसमें भी सॉल्व करना है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। इसमें भी जो है आपको कनाडी के बारे में जानना चाहिए, कैसे गुणा भाग होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ इसमें जो है स्पेशल था नहीं जो कि मतलब बताया जाए। यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये जो है जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना हो जाएगा, ये जो है 2x हो जाएगा। और यहाँ पे ये 625 को क्या कर सकते हैं, 5 का पावर कर सकते हैं 4, क्योंकि तुलना करने के लिए आपको पावर सेम करना पड़ेगा, नहीं मतलब बेस सेम करना पड़ेगा या पावर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, दैट्स इट। तो ये जो है पूरा का पूरा हमारा करंट ही खत्म हो गया। ठीक है, करंट यहाँ पे ख़त्म।